शहजाद 20 सेकंड। देखिए, उन्होंने एक शेर पढ़ा तो मैं भी शेर पढ़ लेता हूं कि ताउम्र रागिनी यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, रागिनी आईना साफ करती रही। इस बार ये जो पर्सनल है, पर्सनल ये पर्सनल है। अरे उन्होंने मुझ पे पर्सनल बोला हाँ, तो कि शहजाद जलेबी नहीं खाएंगे, लड्डू खाएंगे। ये अब आप लोग तय कर लीजिए क्या पर्सनल है क्या नहीं। गौरव जी, दिस इज नॉट फेयर। प्लीज आप लोग किसी पे मत जाइए। नहीं, आप लोग आप मैंने मुद्दे पर पर्सनल रहिए। नहीं बोला, ये एक मुहावरा है। अगर आपको मुझे मौका नहीं देना है, मैं स्टूडियो में बैठा हूं। सर, रागिनी जी की बात सुन ले, उनकी आपत्ति सुन ले। नहीं, आप बोलिए, आपको बोलने का मौका है, लेकिन अगर वो आपत्ति जता रही है तो आप अलाउ करिए ना। दिस इज नॉट द वे। मुझे अपने बोलने का अच्छा, मौका आप बोलिए। सुनिए, हो गया, रागिनी जी आपकी आपत्ति ले लीजिए, अब शहजाद को बोलने दीजिए। चलिए, मैं उसको संशोधित कर देता हूं। ताउम्र कांग्रेस यही। सुनो, आईना जब ये क्या तरीका है गौरव जी? दिस इज रागिनी जी वो संशोधित करने को भी राजी हो गए, वो संशोधित करने को राजी हो गए, उनको बोलने दीजिए। शहजाद आईना लगातार बोल रही है, वो लगातार बोल रही है। मेरे पास समय कम बचा है, बोलने दीजिए शहजाद को। शहजाद दिस इज नॉट फेयर। गौरव जी, मैं अपनी बात रख लूं। गौरव जी बोलिए शहजाद आप। ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। क्योंकि रागिनी जी, पहले तो आपके नेताओं ने ईवीएम को हरियाणा में चुनाव के बाद दोष दिया, आज आप ईवीएम को और इलेक्शन कमीशन को पहले ही दोष दे रहे। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे, कितना घिनौना गंदा नारा है। और वोट जिहाद की अपील करने वाले सलमानी और नोमानी, उनके साथ बैठकर आप अपील कर रही थी वोट जिहाद का, वो ठीक था। मुस्लिम आरक्षण की बात करना ठीक था। ये इंटरप्शन कर रही है, स्टूडियो में ये ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप कोई इंटरप्शन नहीं करेगा, कोई किसी में इंटरप्शन नहीं करेगा। नहीं, रागिनी रुकिए। रागिनी आपके सहयोगी नहीं बोल पा रहे हैं। आनंद दुबे आपके सहयोगी हैं। एक मिनट रुकिए। शहजाद आप भी रुकिए। कितना इंटरप्ट कर शहजाद आप भी रुकिए। शहजाद नहीं, पर्सनल मत जाइए। मैं पर्सनल नहीं हो रहा। आनंद दुबे इंटरप्ट कर रही है। आपका हो गया, 10 सेकंड बाकी है। 10 सेकंड, एक मिनट। रागिनी जी 10 सेकंड। एक मिनट, आनंद दुबे का वक्त है। 10 सेकंड बोलिए आप। मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूं कि बटेंगे भाई। अरे मैम प्लीज ऐसा डिक्टेट मत कीजिए। 10 सेकंड उनका बीच में चला गया, फिर मैं आनंद दुबे के पास जाऊंगा। बोलिए, ये क्या तरीका? अरे आप बोलिए शहजाद, बोलिए। मैं कैसे बोलूं? वो लगातार आप उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं? सुनाई पड़ रही है, दर्शकों को सुनाई पड़ रही है। आप बोलिए। इन्होंने जो है बंदूक जो दिखाई गई है तथाकथित रूप से, जिसका पूरा क्लैरिफिकेशन मीरापुर में आ गया, उस पर तो आपकी पार्टी। गौरव जी, ये तरीका, दिस इज नॉट फेयर। मेरी बारी है। मुझे लगता है रागिनी दिस इज नॉट द वे। रागिनी दिस इज नॉट द वे। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नीति है, इसीलिए आपने गौरव जी, रागिनी नहीं, बीच में नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को बोलूं कि मैं आपका फेडर डाउन करना चाहता हूं। मैं आप सबका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन प्लीज बीच में बोलेंगे तो ये बहुत डिबेट डिरेल हो जाएगी। उनको 10 सेकंड मैंने दिया था, वो 5 सेकंड आप चलो। मैं ठीक है, अब कोई किसी के बीच में ना बोले। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी किसी के बीच में ना बोले। अब आप आगे बढ़िए, नहीं तो फिर मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। शहजाद 5 सेकंड आपके पास, आप खत्म कीजिए। अब फिर आप शहजाद के पास चले। मैम 5 सेकंड तो बोल दूंगा मैं। आपको दिक्कत क्या है? शहजाद अगर इस पैनल में आए तो बोलने के लिए आए ना मैम। शहजाद बोलने के लिए आए ना, आप जैसे बोलने के लिए आए। शहजाद बोलने के लिए आए। और आप जब बोलेंगे तो जवाब तो लिया ही जाएगा। आपने लड्डू जलेबी सब कुछ बोल दिया और आप नहीं चाहती कि सामने वाला कुछ बोले। 5 सेकंड बोलिए, जल्दी से 5 सेकंड बोलिए। मैम, मैं आपने अभी आप रेडी हो गई थी कि किसी के बीच में आप नहीं बोलेंगे। अभी आप रेडी हो गई थी, तो प्लीज उसका रिस्पेक्ट करिए। आपको बोलने का सबसे ज्यादा इस डिबेट में आप ही बोलिए। सबसे ज्यादा इस डिबेट में आप ही बोलिए। बोलिए शहजाद। कमाल हो गया ये तो। शहजाद 5 सेकंड। मतलब कोई नहीं है जो कर रहे हैं। यही कांग्रेस की प्रथा है कि वो खुद बोलती है, दूसरों को बोलने नहीं देती। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये सांप्रदायिक कहने वाले लोग 10% मुस्लिम आरक्षण देंगे, रेवंत रेड्डी ने बोला, वो सेकुलरिज्म है। जो नौमानी ने अपील की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वोट जिहाद की, वो सेकुलर है। और आखिरी बात, करहल में एक दलित बेटी को प्रशांत यादव नाम के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने मारा। एक शब्द राहुल गांधी का निकला। राहुल गांधी दलित करते हैं, दलित नेता को माला पहनाने नहीं देते। ओके, आनंद दुबे जवाब दीजिए। आनंद दुबे बोलो। आनंद दुबे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या इसका असर होने वाला है महाराष्ट्र के चुनाव में? बोलिए। न बटेंगे न कटेंगे, बीजेपी के खिलाफ डटेंगे, तभी अहंकारी तानाशाही के पंख छटेंगे, इनके वोट घटेंगे, हम सब जगेंगे, तबे भगेंगे। जाने वाली है महायुति की गाड़ी, आने वाली है महाविकास आघाड़ी। क्या बात है, बॉलीवुड का असर लग रहा मुझे। लेकिन आनंद दुबे, हिंदुत्व की तो वो पिक्चर जिस पर आप अपने जन्म से, यानी शिवसेना के जन्म से खेल रहे हैं ना, ये मानते हैं ना आप? हिंदुत्व आपके कोर में है ना। ये हिंदुत्व ही है। सुनिए, नहीं, अगर हार्डकोर हिंदुत्व फिर बीजेपी लेकर आती है इलेक्शन में, तो आपके लिए फिर यहाँ पे मुश्किल है कि नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूं। उसी में आता है बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। अरे बट
बीजेपी को हिंदू मानता कौन है? अच्छा जी। बीजेपी को अगर हिंदू मानता तो अयोध्या नहीं हारते, रामेश्वरम नहीं हारते, रामटेक नहीं हारते, पंचवटी नासिक नहीं हारते, चित्रकूट नहीं हारते। इनको हिंदू मानता कौन है मेरे भाई? अच्छा नीरजा जी, आनंद दुबे को सुना आपने। हार्डकोर हिंदुत्व इस इलेक्शन में दिखा है क्या? शिवसेना, उद्धव गुट की बात कर रहा हूं क्योंकि शिंदे गुट तो है ही बीजेपी के साथ, क्या शिवसेना जिसके कोर में हिंदुत्व रहा और बीजेपी ने पूरा पोर्ट्रे किया कि ये जो इनकी पॉलिटिक्स है बिल्कुल 180 डिग्री टर्न ले चुकी है और कैसे ये हिंदुत्व से अब उन पार्टियों की तरफ चले गए जिनको वीर सावरकर की तारीफ करने में दिक्कत है, उन पार्टियों के साथ चले गए जो हिंदुत्व के नारे को हमेशा से उन्होंने कटघरे को खड़ा किया। क्या उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के लिए इस बटेंगे तो कटेंगे चैलेंज खड़ा किया? हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन ने चैलेंज खड़ा किया? कल ये नतीजों में रिफ्लेक्ट हो सकता है? देखिए, ये कल सुबह पता लग जाएगा। बाकी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं एंटरटेनिंग है, झगड़ा है, जो भी आप मान लीजिए। एग्जिट पोल्स भी डिवाइडेड हैं, सेफ मार्जिन जैसे रागिनी ने कहा, इतना बड़ा सेफ मार्जिन भी एग्जिट पोल्स ने दिया हुआ है। तो बाकी सब चीज़ें आज मीनिंगलेस है। जो मीनिंगफुल है वो किस तरह से डिफरेंट पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स पोजीशन कर रहे हैं। अगर उनकी कोalition जीतती है तो चीफ मिनिस्टरशिप के लिए वो पोजीशन कर रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग है। वो थिंकिंग क्या है, आगे सरकार कौन बना सकता है अगर आंकड़े ये होते हैं। बाकी सब चीज़ें तो गौण हैं, मीनिंगलेस हैं। आज शाम को